हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल फार्मेसी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले इसके 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखे हैं तो आप जाके उनको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या हो सकता है आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन। कि वैक्सीन क्या होता है इसके बारे में आपको एक ओवरव्यू लेना है, यानी इसके बारे में मोटा मोटा सा आपको कुछ समझना है, ठीक है ना। ओवरव्यू का मतलब होता है कि बहुत डीपली नहीं, बल्कि मोटी मोटी जो बातें हैं उसके बारे में आप समझ लीजिए। तो वैक्सीन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी क्या होता है, फिर उसके बाद आपको जब वैक्सीन पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर ये एग्ज़ाम में न भी पूछा जाए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक। इसलिए कि ये जो वैक्सीन है या जो इम्यूनिटी है, ये अगर आपको समझ में नहीं आता है ना तो इलाज करने में आपको बड़ी दिक्कतें होंगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि इलाज कैसे किया जाए किन बीमारियों का। लेकिन अगर ये सब चीज़ें आप समझ लेते हैं ना तो आपको इलाज करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इम्यूनिटी क्या होती है आपको पहले से भी मालूम होगा। इम्यूनिटी क्या होता है, किसी भी आदमी या किसी भी एनिमल या प्लांट वगैरह जो भी हैं, तो किसी भी आदमी का बीमारियों से अपने आप को बचाने और बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इम्यूनिटी इज ए एबिलिटी और पावर ऑफ एनी इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज। समझ में आ रही बात? या आप यहाँ पे भी कह सकते हैं इन्फेक्शन, अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन या आप ये भी कह सकते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, इम्यूनिटी क्या है, ये एबिलिटी है या पावर है किसी भी इंडिविजुअल यानी किसी भी आदमी की, किसी भी पर्सन की, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन से बचाने के लिए उस आदमी को, या कह सकते हैं किसी बीमारी से। लेकिन बीमारी यहाँ पे हम लोग खास तौर से किसकी बात करते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियां हैं, वहाँ पे इम्यूनिटी देखी जाती है। समझ में आ रही बात? इम्यूनिटी का जो कनेक्शन है वो कहाँ जोड़ा जाता है, जो इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं खास तौर से उनके साथ में इनको जोड़ा जाता है। ठीक है ना। इन्फेक्शन से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आदमी को बचाने की जो ताकत होती है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। अब यहाँ पे एक नोट है कि क्या आप जानते हैं एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? ठीक है ना। डू यू नो एंटीबॉडीज आर मेन कंपोनेंट ऑफ इम्यूनिटी फॉर्मेशन। किसी की भी जो इम्यूनिटी बनती है यानी इम्यून पावर जो बनता है वो किससे बनता है, वो बनता है एंटीबॉडीज से। ठीक है ना। एंड एंटीबॉडीज आर डेवलप्ड फ्रॉम WBC। और एंटीबॉडीज कहाँ से बनते हैं, WBC से बनते हैं, यानी WBC बनाते हैं हमारे क्या, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या अभी बता रहा हूँ। ठीक है ना। और ये कब बनता है, व्हेन दे रिकॉग्नाइज, और आप ये भी कह सकते हैं व्हेन दे कनेक्ट या व्हेन दे मीट एनी एंटीजन। ठीक है ना। जब किसी भी एंटीजन से वो मिलते हैं या उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं हमारे क्या कहते हैं WBC, तब बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज। अब ये 2 चीज़ें आ गई, एक तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं और एंटीजन क्या होते हैं। तो एंटीजन क्या होता है, तो एंटीजन ये कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर आता है और इम्यून उसको रिस्पॉन्स करता है, यानी WBC क्या है उसके अगेंस्ट काम करना शुरू करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया। ठीक है ना, जिसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, वो होता है एंटीजन। अब ये जो WBCs हैं ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तकरीबन 5 तरीके के WBC होते हैं। ठीक है ना, उसके डिटेल में नहीं जाना हमको। तो क्या कहते हैं, जब कोई एंटीजन आता है तो हमारा WBC क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है और फिर उसको मारने के लिए, उसके अगेंस्ट काम करने के लिए, उसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। ठीक है ना। या समझिए कि ये कोई ऐसी अपनी फौज बनाता है, अपनी एक स्पेशल, ठीक है ना, नॉर्मल नहीं, एक स्पेशल अपनी क्या समझिए कि एक फौज बनाता है, एक फोर्स बनाता है उस स्पेसिफिक एंटीजन से लड़ने के लिए, उसको मारने के लिए। और जब एक बार एंटीबॉडीज़ बनती है तो उसका एक मेमोरी बन जाता है, और ये जब भी ये वाला एंटीजन आएगा तो अब इसको सोचना नहीं पड़ेगा इसको पहचानने के लिए कि इसको पहचाने, फिर एक पूरा प्रोसेस होता है एंटीबॉडीज़ बनने का, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। एक बार ये आ गया, इसने इसको पहचान लिया है,
तो ये हमेशा पूरे लाइफ उसको मतलब आपके पास में, अगर ये कि मान लीजिए सारे एंटीबॉडीज़ आपके ख़त्म हो गए, सारे WBCs ख़त्म हो गए, बात ही अलग है, लेकिन अगर वो रहता है आपकी बॉडी के अंदर तो उसके पास मेमोरी होता है, वो सबको स्टोर करके रखता है। अच्छा ये वाला एंटीजन है, इसके लिए हमारा ये एंटीबॉडीज़ है। एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन अगर वो उतने काम नहीं करते तो फ़ौरन वो दूसरे एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है उससे लड़ने के लिए। समझ गए? तो एंटीजन समझ में आ गया, फॉरेन सब्सटेंस जो आके हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है और उसमें WBC हमारा क्या रिस्पॉन्स करता है, तो वो हो जाता है हमारा एंटीजन। ठीक, अब उस एंटीजन से लड़ने के लिए जो WBC अपनी क्या कुछ फोर्स बनाता है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज़। क्या बोलते हैं उसको? एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग समझते हैं इम्यूनिटी क्या तरीके के होते हैं अलग अलग। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और भी आपको बताऊंगा आगे थोड़ा। ठीक, तो इम्यूनिटी की, अब जो ये इम्यूनिटी है यानी आदमी की बीमारी से लड़ने की जो ताकत है, वो भी मतलब अलग अलग तरीके के हैं, उसको देख लेते हैं। तो एक होता है नॉन स्पेसिफिक, या इसको बोलते हैं नेचुरल या इनेट इम्यूनिटी। ठीक है ना, इसका ये एक ही चीज़ है, इसके अलग अलग नाम है। क्वेश्चन अगर इनेट पूछ ले तब भी आपको वही बताना है, नेचुरल इम्यूनिटी पूछे तब भी आपको वही बताना है, या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी पूछे तब भी आपको वही बताना है। ठीक, तो इम्यूनिटी को हम लोगों ने मोटा मोटा दो तरीके से बांटा। एक क्या हो गया, नॉन स्पेसिफिक हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारा स्पेसिफिक, या इसको हम लोगों ने बोला नेचुरल, तो या हम उसको कह सकते हैं एक्वायर्ड। ठीक है ना, और इसको इनेट बोलते हैं तो हम उसको एडेप्टेड भी बोल सकते हैं। या आप सारी जो टर्म है ना सब एक ही बात है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ये तो नाम आपने समझ लिया, दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये जो है ना नॉन स्पेसिफिक या नेचुरल या इनेट, ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो आपको बाई बर्थ मिल जाती है, यानी आप पैदा होते हैं या कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर पहले से ही ये इम्यूनिटी मौजूद होती है। ये क्या होती है? इम्यूनिटी मौजूद होती है। इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझिए, ये रियलिटी नहीं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से समझिए कि कोई बच्चा पैदा हो रहा है और उसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं कोरोना से लड़ने के लिए, पहले ही उसके माँ के ज़रिए से उसको मिल गए हैं। समझ रहे हैं? तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉन स्पेसिफिक या नेचुरल या इनेट में आ जाता है। लेकिन कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक, और पैदा होने के बाद उसको कोई इन्फेक्शन हो गया, उसका एग्जाम्पल आप समझिए जैसे कि उसको चिकन पॉक्स हो गया। ठीक, अब वो चिकन पॉक्स जब होता है तो हमारा इम्यून जो है यानी WBC जो एक्टिव हो जाते हैं, उसको मतलब वो जो वायरस होता है चिकन पॉक्स का, वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है, उसके अगेंस्ट क्या करता है, वो उसको पहचानता है, फिर उसके अगेंस्ट फिर एंटीबॉडीज़ बनाता है, फिर वो एंटीबॉडीज़ उसको क्या है मारते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ठीक, अब उसके पास इम्यूनिटी बन गई। अब दोबारा जब वेरिसेला जोस्टर वायरस अगर अटैक करता है तो ये फ़ौरन उसको क्या करते हैं, मारने का काम करते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये वाला जो क्या कहते हैं, जो ये वाली क्या कहते हैं इम्यूनिटी है, ये क्या आपको बाय बर्थ मिलती है, और ये वाली जो है ना वो आपको पैदा होने के बाद मिलती है। ठीक है ना, अब वो पैदा होने के बाद भी दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है ना, एक हो जाएगा उसमें आपका एक्टिव और दूसरा हो जाता है इसमें पैसिव। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं जो आपको पैदा होने के बाद इम्यूनिटी मिलती है, और इसी के बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं, इसी के बारे में ज़्यादा पढ़ते भी हैं। ठीक है ना, ये वाली जो है और ये जो आपको बाय बर्थ मिलती है, इसमें हमको कुछ ज़्यादा करना नहीं रहता है, तो मतलब जिसको मिल गया। तो उसमें आप मतलब अलग अलग तरीके की ये भी हो सकती है। उसमें एक हो सकती है स्पेसीज़ के तौर पे, यानी जैसे कि मान लीजिए एनिमल हैं, तो जैसे एनिमल में अलग अलग स्पेसीज़ हैं, उसमें कुछ गाय हैं एक अलग स्पेसीज़ है, घोड़े हैं एक अलग स्पेसीज़ हैं, बकरियाँ उसकी अलग अलग स्पेसीज़ हैं, मुर्गियाँ हैं अलग स्पेसीज़ हैं, भेड़ हैं अलग स्पेसीज़ हैं। तो अलग अलग स्पेसीज़ के पास अलग अलग इम्यूनिटी होती है। अब इसका मतलब क्या है कि कोई एक ही मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई बैक्टीरिया है, वो गाय को तो बीमार कर दे रहा है लेकिन वो ऊंट को बीमार नहीं कर पा रहा है। वो क्या है, एक टाइप की मुर्गी को तो बीमार कर दे रहा है वो वही बैक्टीरिया, लेकिन एक दूसरी टाइप की मुर्गी है उसको बीमार नहीं कर पा रहा है। तो ये अलग अलग क्या हो जा रही है, स्पेसीज। ठीक है ना, तो स्पेसीज के लेवल पे इम्यूनिटी होती है कि उस वाली स्पेसीज को तो वो बैक्टीरिया क्या है कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन दूसरी स्पेसीज को नुकसान पहुंचा सकता है। एक होता है रेशियल, यानी अलग अलग नस्ल के हिसाब से होता है। कोई बैक्टीरिया है जो एक नस्ल को तो क्या है मतलब नुकसान पहुंचा रहा है, उसको इन्फेक्शन कर रहा है, दूसरे को नहीं कर पा रहा है। ये इंडिविजुअल होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, या जानवरों में भी हो सकता है कि आप यहीं पे रह रहे हैं, मैं भी यहीं पे हूँ, यहीं पे टीबी का मतलब क्या कहते हैं जो एंटीजन है, ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस है जो पैथोजन है वो यहीं पे है, लेकिन आप
आपको क्या है उसने आया अटैक किया और आप क्या है उसके मतलब इन्फेक्टेड हो गए, और मुझे किया, मैं नहीं हो पाया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको रियलिटी में मत लेना यार कि मुझे तो तुमने टीबी का बीमार बना दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये क्या कहते हैं मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है कि किसी के अंदर कोई इम्यूनिटी हो और किसी के अंदर ना हो। तो ये तो जो आपको मतलब पैदाइशी मिल जाती है, बाय बर्थ मिलती है, आप पैदा होते हैं, जन्म से ही मिल जाता है, ठीक है ना। और ये जो दो है, ये वाला जो है, ये आप दुनिया में आने के बाद, पैदा होने के बाद आप उसको एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है ना। आप उसको क्या करते हैं, आपके अंदर वो डेवलप होता है। अब वो दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव, ठीक है ना। अभी जो एक्टिव है ये भी दो तरीके का है, एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। और ये जो पैसिव है ये भी दो तरीके का है, नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या है और पैसिव का मतलब क्या है, इसको समझते हैं और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहीं से आपको पहुंचेंगे आप कहाँ पे, वैक्सीन पे, ठीक है ना। अब एक्टिव का मतलब यह है कि आपके अंदर कोई एंटीजन आया या डाला गया, समझ में आ रही बात, आपके अंदर कोई एंटीजन आया या डाला गया, फिर आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनते हैं, तो वो होता है आपका एक्टिव। और पैसिव में क्या होता है कि सीधे आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को डाल दिया गया, एंटीजन नहीं, सीधे आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को डाल दिया गया, तो वो हो जाता है आपका पैसिव, ठीक है ना। अब वो एंटीबॉडीज़ जाके बीमारियों से लड़ेगा। अब इसको और समझिए। अब ये जो आपने एक्वायर्ड पढ़ा, तो इसको आप यहाँ से यहाँ जोड़िएगा, एक्वायर्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। इसका क्या मतलब है कि आप पैदा हो गए, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इस वाले की, ठीक, इसकी नेचुरल जो एक्टिव है, इसमें क्या होगा इसको एग्जांपल से समझिए। आप पैदा हो गए, ठीक, और पैदा होने के बाद आपको चिकन पॉक्स हो गया, ठीक, या कोई और मतलब इन्फेक्शन हो गया, फिर आपकी बॉडी ने उसके लिए एंटीबॉडीज़ बना लिए, ठीक है ना। अब वो जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो आमतौर से ऐसा होता है कि वो पूरे लाइफ के लिए होते हैं, ठीक। अब एक बार आपको चिकन पॉक्स हो गया, अब वो दोबारा नहीं होगा, ये कहा जाता है। लेकिन दोबारा नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो जो क्या कहते हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस है वो आप पे अटैक नहीं करेगा, वो अटैक तो करता है, ठीक है ना। अभी इंक्यूबेशन पीरियड में ही होता है कि आपके एंटीबॉडीज़ उसको क्या करते हैं, मार देते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, आगे ये आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आपके अंदर आया, अभी वो क्या है, अपनी क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो अभी तक उसका सिम्टम नहीं दिखता है, ठीक है ना। अभी वो दाने जो आपको निकलते हैं पूरी बॉडी में ब्लिस्टर से, वो निकले नहीं हैं, उससे पहले आपकी बॉडी ने उसको मार दिया, ख़त्म कर दिया, समझ में आया। तो नेचुरल एक्टिव क्या है कि पैदा होने के बाद आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, मतलब वो इन्फेक्शन भी अच्छे से हुआ हो, ठीक है ना, अच्छे से आपको इन्फेक्शन हो गया। अब वो जब इन्फेक्शन हो गया, फिर आपकी बॉडी ने उसके लिए एंटीबॉडीज़ बना लिए, तो अब ये उसके बाद आप क्या ठीक हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी एक इम्यूनिटी बनती है। इम्यूनिटी बनने का मतलब आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, उसकी एक मेमोरी बन जाती है, ठीक है ना। तो वो होता है आपका नेचुरल एक्टिव, ठीक। अब आर्टिफिशियल एक्टिव क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। आर्टिफिशियल एक्टिव ये कि आपको कोई इन्फेक्शन अभी हुआ नहीं है, आपको कोई इन्फेक्शन अभी हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिस बैक्टीरिया या वायरस या जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको इन्फेक्शन होने का चांस है, यानी आमतौर से जिनसे इन्फेक्शन होता रहता है, उसी का हम आपको वैक्सीन लगा दें, उसी का आपको हम वैक्सीन लगा दें पहले ही, तो फिर आपके अंदर क्या है, एक तरीके की इम्यूनिटी बन जाती है। आपके बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। समझ में आ रही बात, अभी नहीं आई। क्योंकि वैक्सीन क्या होता है, जैसे आपने इसमें पढ़ा कि कोई एंटीजन आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, उसके लिए आपकी इम्यूनिटी बन गई, ऐसे ही जो आपके वैक्सीन होते हैं, ठीक है ना, जो वैक्सीन होता है वो क्या होता है, वो भी तो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है ना, या कोई वायरस हो सकता है। वैक्सीन होता क्या, पहले ये तो समझिए वैक्सीन क्या होता है। या अब जो वैक्सीन होते हैं ना, ये मतलब आमतौर से मतलब कैसे होते हैं वैक्सीन, आप इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे आगे तीसरे चैप्टर में या फार्मास्यूटिक्स में भी। तो वैक्सीन जो होता है वो क्या होता है, लाइव होता है। लाइव होने का मतलब कोई बैक्टीरिया है, उसी को थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया गया और उसी का वैक्सीन बना दिया जाता है। बैक्टीरिया जिंदा है, उसको मारा नहीं गया, उसको इतना कमज़ोर कर दिया गया कि वो आपकी बॉडी के अंदर जब आता है तो आपको बीमार नहीं करता है। लेकिन आपकी बॉडी ये समझती है कि कोई एंटीजन आ गया। समझ में आ रही बात। जैसे मान लीजिए टीबी का जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस,
उसका आपको वैक्सीन लग जाता है, टीका लगता है ना, बचपन में बहुत सारे टीके लगते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, आपके बॉडी के अंदर टीबी का जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो छोड़ दिया जाता है, उसको बहुत कमज़ोर कर दिया जाता है। वो किसी काम का नहीं है, उठ नहीं सकता, लड़ नहीं सकता आपकी WBC से। तो आपकी WBC क्या उसके लिए उसको पहचानती है, अच्छा ये आया टीबी का बैक्टीरिया हमको बीमार करने, हालांकि वो खुद बीमार है बेचारा, जो बैक्टीरिया है वो खुद ही बीमार है, लेकिन बॉडी के जो हमारे WBC वो समझते हैं कि ये तो मतलब आया है हमको बीमार करने के लिए, यानी हमारी बॉडी को बीमार करने के लिए। तो वो फिर क्या है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं, अब उसको मारते हैं, किल करते हैं, जो भी करें, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर अब क्या है, एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं। अब जब टीबी का बैक्टीरिया आपके अंदर आता है तो ये पहले से ही पहचान चुके हैं उसको, तुरंत उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है वैक्सीन का काम। मैंने कहा ना वैक्सीन आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो वैक्सीन क्या होता है, ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और ये भी एक्वायर्ड होता है, ये पैदा होने के बाद आदमी के अंदर डाला जाता है, ठीक है ना। पैदा होने के बाद आदमी इसको एक्वायर्ड करता है। तो वैक्सीन एक तो ये होगा कि लाइव, मतलब क्या कहते हैं, जिंदा बैक्टीरिया या वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाला जाता है उसको कमज़ोर करके, या फिर उसको किल कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड, उसको किल कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन, ठीक है ना। उस बैक्टीरिया को किल कर दिया गया, और किल करने के बाद फिर उसको आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है। ऐसा नहीं कि उठा के डाल दिया, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो पूरा प्रोसेस से गुजरने के बाद कोई वैक्सीन बनती है। जैसे कि मान लीजिए कोरोना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको कोरोना हुआ नहीं था, लेकिन आपको हो ना, उससे बचाने के लिए आपको वैक्सीन लगाया गया कोरोना का। अब उसमें कोरोना में क्या हुआ कि जो कोरोना जो है, ये जो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस को ही क्या कमज़ोर कर दिया गया बहुत, या हो सकता है, अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि कोरोना वायरस ये लाइव एटीनोटेड है या इनएक्टिवेटेड है, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। आप उसको देखिएगा, सर्च करके बताइएगा कमेंट में कि जो कोरोना वैक्सीन है, ठीक है ना, कोरोना का जो वैक्सीन है ये लाइव एटीनोटेड वैक्सीन है या फिर इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन है, कौन सा वाला ये वैक्सीन है, अब मुझे मालूम नहीं कौन सा है। तो वही क्या कहते हैं, कोरोना का जो वैक्सीन है उसमें कोरोना को लिया गया और फिर उसी को मतलब प्रोसेस करके आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। अब बॉडी ये समझती है कि ये तो कोरोना आ गया, चलो इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए, वो तो बेचारा मरा हुआ है पहले से ही या बहुत कमज़ोर है, तो उसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बना लेती है। फिर दोबारा जब कोरोना का अटैक होता है तो एंटीबॉडीज़ पहले से बने हुए होते हैं और उसको एकदम अटैक करते मार देते हैं। अगर आपको वैक्सीन नहीं दिया गया होता और कोरोना का अटैक होता तो हमारी बॉडी उसको भी पहचान ही नहीं पाती है इतना, मतलब उसका जो वायरस होते हैं ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जल्दी से मरते भी नहीं हैं, बल्कि वायरस तो मरते ही नहीं हैं, हाँ ये कि वो डीएक्टिव हो जाते हैं, उनको डीएक्टिव कर दिया जाता है वायरसेस को, ठीक है। तो जो अब हमारी बॉडी के अंदर वायरस आया तो वो पहले से पहचान चुका है, हमारी बॉडी पहले से उसको हमारी बॉडी क्या है, पहले से उसको पहचान चुकी है। अब क्या करती है, एकदम से फटाफट जो एंटीबॉडीज़ पहले से वो तो काम करते हैं और एकदम से मतलब क्या है, समझिए एक स्पेशल फौज तैयार हो जाती है और उसको फिर क्या है पकड़ के मार देते हैं। तो ये होता है वैक्सीन। तो वैक्सीन के ज़रिए से जो आपके अंदर इम्यूनिटी दी जाती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव, क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसको क्या बोलते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। अब ये पैसिव में क्या होता है, पैसिव में आपके अंदर क्या है, मतलब एंटीजन नहीं डाला जा रहा है, इसमें तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एंटीजन आ रहा है। वैक्सीन में भी क्या है, वैक्सीन भी क्या एक तरीके का एंटीजन ही है, ठीक है ना, वैक्सीन क्या है एक तरीके का एंटीजन ही है, वो एंटीबॉडीज़ नहीं होता है वो। लेकिन पैसिव वाले में क्या करते हैं, बॉडी के अंदर सीधे एंटीबॉडीज़ डाल देते हैं, ठीक है ना। किसी मान लीजिए मैं कोरोना से क्या है रिकवर हो गया, मुझे कोरोना हुआ था, मान लीजिए हुआ नहीं था, और मैं उससे रिकवर हो गया, मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ बन गए। अब मेरी एंटीबॉडीज़ को निकाल के किसी और दूसरे के अंदर डाल दिया गया जिसको कोरोना हो चुका है, ठीक है ना। अब उसको जाके हमारे एंटीबॉडीज़ उसको मारते हैं कोरोना को और वहाँ से ख़त्म करते हैं, ठीक। तो ये जो सिस्टम है कि सीधे एंटीबॉडीज़ ही डाल दिया जाए, उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। और इसमें नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल का एग्जांपल ये कि बच्चा माँ का दूध पी रहा है, आपने भी पढ़ा अभी, तो उसमें एंटीबॉडीज़ भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है ना, एंटीबॉडीज़ भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं माँ से बच्चे के अंदर मिल्क के ज़रिए से। तो वो एक तरीके का क्या है, नेचुरल पैसिव, ठीक है ना, वो नेचुरल क्या है, नेचुरल पैसिव
एक्वायर्ड इम्यूनिटी है और ये आर्टिफिशियल हो रहा है। आर्टिफिशियल क्या कि मतलब मेरा एंटीबॉडीज़ निकाला और किसी और के अंदर डाल दिया, तो वो हो जाता है आपका आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आगे अब 1-2 पेज जो है वो मैं इसको स्किप करूँगा, ठीक है ना। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें एग्जाम्पल वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए फटाक से। अब इसमें जो मैंने पढ़ाया ना, आपको कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो कमेंट कर सकते हैं, एक सेपरेट वीडियो अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं और कमेंट भी ऐसे हों, आपके क्वेश्चन ऐसे हों जो मतलब लॉजिकली मतलब ठीक हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन कर लिया तो हर एक का आंसर देने के लिए नहीं बैठे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो अच्छा सा क्वेश्चन अगर आपको कोई इसमें समझ में नहीं आया या कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, हो सकता है मैं आपको बता दूँ टाइम मिलेगा तो, ठीक है ना। ये पैसिव वैसिव सब बता दिया हूँ आपको। एंटीजन क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, एंटीबॉडीज़ तो आपने समझ लिया, वैक्सीन समझ लिया, ठीक है ना। अब ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं ये इसमें नहीं आया, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। एंटीबॉडीज़ आपने पढ़ लिया, एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है। एंटीबॉडीज़ का काम होता है कि जो भी एंटीजन आया हमारी बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अलगी जो भी आया है उसको क्या करते हैं, वो मारते हैं, किल करते हैं, ठीक है ना। और वैक्सीन का काम क्या है, वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनवाता है, ठीक है ना। वो एंटीजन होता है, हमारी बॉडी उसको पहचानती है, एंटीबॉडीज़ बना लेती है। वैक्सीन आपको समझ में आ गया, एंटीबॉडीज़ समझ में आ गए, ठीक है ना। वैक्सीन से एंटीबॉडीज़ बनते हैं। एंटीबॉडीज़ हमारे कोई भी हमारे जो मतलब एनिमी है, एनिमी मतलब हमारे बैक्टीरिया, वायरस जो भी हमारे दुश्मन हैं उनको मारते हैं। अब एंटीबायोटिक क्या है, सपोज दैट मान लीजिए कि सैल्मोनेला टाइफी यानी जो टाइफाइड का बुखार होता है आदमी को, ठीक है ना, टाइफाइड हो जाता है, तो वो हमारे अंदर आ गया, ठीक है ना। अब हमारी बॉडी ना एंटीबॉडीज़ बना नहीं पा रही है, या बना रही है ना तो उससे लड़ नहीं पा रहे, वो समझ में आ रही बात, उसको वो ख़त्म नहीं कर पा रहे, मार नहीं पा रहे। तो अब क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, अब वैक्सीन लगाएंगे, वैक्सीन नहीं लगाते। वैक्सीन पहले लगाया जाता है, बाद में नहीं। आपको बीमारी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने के बाद वैक्सीन नहीं लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी के अंदर डाल दिए जाएँ उस बीमारी से लड़ने के लिए, लेकिन एंटीबॉडीज़ कहाँ ढूंढते फिरेंगे इतने, कहाँ जाएंगे एंटीबॉडीज़ ढूंढने। अब कहाँ ढूंढने जाओगे, हमारे कातिल आप तो कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पे रख दो, तो अब कहाँ कहाँ ढूंढने जाएंगे। मान लीजिए आपको टाइफाइड हो गया, तो कौन था यार जो टाइफाइड से ठीक हुआ, तो चलो उसका एंटीबॉडीज़ लेके आए और इसके अंदर इंजेक्ट करें, बड़ा महंगा पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक्स से देते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक्स है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं कराते हैं। याद रखिएगा क्या फ़र्क होता है एंटीबॉडीज़ के अंदर या वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स के अंदर। एंटीबायोटिक आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं कराते, नहीं बनवाते हैं। ये सीधे जाके आपके जो भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंटीजन है, उन पे सीधे अटैक करते हैं, उनको उनसे लड़ते हैं और उनको ख़त्म करते हैं। समझ में आ गया। वैक्सीन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनवाते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, सीधे जाके जो क्या कहते हैं एंटीजन है, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, या जो फंगस है, या अलगी है, जो भी बीमारी कर रहा है आपको, जो भी पैथोजन है उसको जाके अटैक करते हैं और उसको मार के ख़त्म करते हैं। तो वो होते हैं एंटीबायोटिक्स। होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब मुझे नहीं लगता है कि ये आपको वैक्सीन समझाने की ज़रूरत है। वैक्सीन तो आपको मतलब काफ़ी अच्छा समझ में आ भी चुका होगा, बल्कि मुझे लगता है कि आप दूसरों को भी समझा सकते हैं कि वैक्सीन क्या होता है। अगर आपके क्लास में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया व्हाट इज़ वैक्सीन, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ऐसे जब मौके आए ना तो चुपचाप बैठे नहीं रहना चाहिए, अपने सीट पे बैठे हैं नहीं, बल्कि आपको मालूम है तो उठ के बताइए खड़े होके। क्या फ़ायदा ऐसे नॉलेज करके छुपा के बैठे हुए हैं आप। तो वैक्सीन भी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। हाँ, एक टर्म है यहाँ पे इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना। क्या है एक टर्म, क्या है इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है, तो इम्यूनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आदमी के अंदर कोई आर्टिफिशियल, आदमी के अंदर या किसी भी आदमी या जानवर किसी के अंदर भी
आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जब पैदा की जाती है उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। तो आपने पढ़ा ना कि इम्यूनिटी जो होती है एक्वायर्ड वाली वो दो तरीके की होती है, एक होती है आर्टिफिशियल और एक होती है नेचुरल। तो जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी किसी के अंदर डेवलप होती है उसी को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। यानी ये कि कोई ऐसा सिस्टम, यानी कि किसी को वैक्सीन लगा दिया गया, उसके अंदर एंटीबॉडीज बन गए तो वो क्या हो गया, इम्यूनाइज्ड हो गया, ठीक है ना, उसको इम्यून बना दिया गया है। ठीक ऐसे ही एंटीबॉडीज डाल दिए गए किसी के बॉडी के अंदर तो उसको क्या किया गया, मतलब उसको इम्यूनाइजेशन कर दिया गया उसके साथ में, और आदमी इम्यून हो गया है, वो क्या हो गया, इम्यून हो गया वो, ठीक है ना। तो जो क्या कहते हैं, जो प्रोसेस है डेवलपिंग एन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। अब जो प्रोडक्ट उसको इम्यूनाइजेशन के लिए यूज होते हैं उन्हीं को बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। उसमें क्या हो जाता है, आपका वैक्सीन हो जाता है, टॉक्सॉइड हो जाता है, और उसमें क्या होता है, ह्यूमन इम्यून सेरा हो जाता है, और चौथा हो जाता है इसमें एनिमल इम्यून ग्लोब्यूलिन या इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। ठीक है, वैक्सीन आपको समझ में आ गया। टॉक्सॉइड क्या है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है ना। और वैक्सीन का एग्जांपल जैसे कि पोलियो का वैक्सीन आता है, बीसीजी का आता है, ठीक है ना। टीबी के लिए जो वैक्सीन लगता है उसको बोलते हैं बीसीजी, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, एमएमआर का आता है। एमएमआर का मतलब होता है मीजल्स मम्स रूबेला वायरस। इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, या टीबी के लिए कौन सा, क्या कहते हैं, टीबी के लिए कौन सा मतलब वैक्सीन लगाया जाता है। टॉक्सॉइड का मतलब क्या होता है कि हम लोग बैक्टीरिया को मतलब सीधे यूज़ नहीं करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, बल्कि बैक्टीरिया के अंदर जो एक टॉक्सिक होता है, जो एक समझ लीजिए जहर होता है, ठीक है ना, जो केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में आके नुकसान पहुंचाता है हमको, उसी को क्या कहते हैं, उसी टॉक्सिन को निकालते हैं और उसको डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है। मान लीजिए केमिकल है उसके अंदर जहरीलापन है तो उसको डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है उस सब्सटेंस को, यानी उसके अंदर अब जहरीलापन नहीं रह गया है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर वैसा ही होता है, उसको बॉडी के अंदर डाला जाता है, ठीक है ना। तो अब हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज बना लेती है। अब वो जो बैक्टीरिया आता है जिसका वो टॉक्सिन था, अगर वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उसके लिए पहले से एंटीबॉडीज बन के तैयार रहते हैं, उसका अपना टॉक्सिन छोड़ता भी है, ठीक है ना। बैक्टीरिया वगैरह क्या करते हैं, आके टॉक्सिसिटी कर देते हैं बॉडी के अंदर, तो उनके टॉक्सिसिटी का अब जवाब देने के लिए हमारे पास पहले से एंटीबॉडीज बने हुए हैं, ठीक है। तो टॉक्सॉइड क्या है, तो ये जो टॉक्सिन से जो वैक्सीन बनते हैं बैक्टीरिया के या वायरसेस से, उसको बोलते हैं टॉक्सॉइड। ह्यूमन इम्यून सीरा क्या होता है, तो ये सीरा जो है ना इसका सिंगुलर होता है, इसका सिंगुलर होता है सीरम, ठीक है ना। क्या है, सीरम इसका सिंगुलर है। तो सीरम का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। किसी का ब्लड लिया और उसको क्लोटिंग करवा दिया, ठीक है ना। ब्लड आप निकाल कर रख देंगे तो क्लोटिंग हो जाती है, ठीक है ना। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं क्लोटिंग कराने के लिए, ठीक है ना। ब्लड क्लोटिंग के कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि फाइब्रिनोजेन हो गया, विटामिन के होता है, ऐसे मिनरल में से आपका कैल्शियम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ मतलब जो भी फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग कराते हैं उनको अगर निकाल दिया जाए, उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स बचते हैं, जो भी कंपोनेंट्स बचते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सीरम। समझ में आ गया। अब उसमें आपके WBCs भी निकल जाते हैं बाहर, RBCs भी बाहर निकल जाते हैं, प्लेटलेट भी निकल जाते हैं, फाइब्रिनोजेन वगैरह निकल जाते हैं, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग कराते हैं। वो सबको निकलने के बाद आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो चीज़ें बच जाती हैं उसको बोलते हैं सीरम। उसमें आपके एंटीबॉडीज़ भी बच जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह बच जाते हैं, हार्मोन बच जाते हैं उसके अंदर, ठीक है ना, या कोई एंटीजन वगैरह है तो वो सब उसके अंदर बच जाते हैं, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया कि सीरम क्या हो गया। अब यही जो सीरम है ना, यही जो सीरम है, या तो कभी इसको सीधे मतलब किसी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, चूँकि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ भी हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज़ हैं, इसको सीधे किसी के अंदर, मान लीजिए इसके अंदर क्या कहते हैं, कोरोना का एंटीबॉडीज़ बना हुआ किसी आदमी का, वो क्या कहते हैं सीरम लिया और किसी दूसरे के अंदर डाल दिया जिसको कोरोना हो गया है, तो उसको जाके वहाँ पे करेंगे। या कभी हम लोग यूज़ करते हैं एंटी सीरम। एंटी सीरम का मतलब क्या है, एंटी सीरम का मतलब ये होता है कि अभी ये जो हम लोगों ने सीरम निकाला था उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी थे, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ भी थे, उसके अंदर हार्मोन भी थे, उसके अंदर और भी जो चीज़ें थी उन सबको निकाल के सिर्फ उसके अंदर एंटीबॉडीज़ ही रह जाएं, बाकी चीज़ों को निकाल दिया जाए, सिर्फ उसके अंदर एंटीबॉडीज़ रह जाए, बाकी चीज़ों को निकाल दिया जाए, तो उसको बोलते हैं एंटी सीरम। तो अब ये और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए किसी को बीमारी थी, कोरोना हो गया किसी को, अब उसकी एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाए
सारे दवाएं काम नहीं कर रही तो किसी का सीरम लिया और उसमें से सीरम में से भी किसी का ब्लड लिया, उस ब्लड को सीरम बनाया, ठीक है ना, यानी क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल दिया, ब्लड सेल्स को निकाल दिया। अब उस सीरम के अंदर से भी, अब जो सीरम बचा उस सीरम के अंदर से और भी जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी निकाल दिया और सिर्फ एंटीबॉडीज जो बचा हुआ है उसको लिया किसी के अंदर डाल दिया, तो वो होता है आपका एंटी सीरम यूज होता है, ठीक है ना। और ऐसे क्या है, एनिमल के अंदर भी एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं तो उसको निकाल के किसी दूसरे के अंदर डाल दिया जाता है तो वो भी हो जाता है आपका वो भी क्या एक तरीके का इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट है, उसी को बोलते हैं इम्यून ग्लोब्यूलिन, ठीक है ना। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ये 4-5 तरीके के होते हैं, ठीक है ना, IgG, IgA, ठीक है ना, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन एक तरीके के प्रोटीन होते हैं जो एक तरीके से समझिए कि एंटीबॉडीज़ होते हैं वो। अब एक चीज़ है यहाँ पे टाइप ऑफ वैक्सीन, तो 2 मेन टाइप के वैक्सीन होते और भी हैं लेकिन 2 मेन टाइप के होते हैं। एक होता है लाइव, जो मैंने आपको बताया, लाइव एटीनोटेड वैक्सीन, यानी जिसमें बैक्टीरिया या वायरस है वो जिंदा होता है, सिर्फ उसको बहुत कमज़ोर कर दिया जाता है, बिल्कुल समझिए अधमरा कर दिया जाता है, किसी काम का वो नहीं रहता है, सिर्फ इतने काम का रहता है कि हमारी बॉडी उसको पहचान लेती है कि ये हमारा दुश्मन है, ठीक, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है। दूसरा होता है इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन, ठीक है ना, यानी जो क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया उसको इनएक्टिवेट कर दिया या किल कर दिया गया, मार दिया गया है, उसका एग्जाम्पल, हाँ दोनों की एग्जाम्पल पूछता है कभी, देख लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जो लाइव एटीनोटेड वैक्सीन है उसका एग्जाम्पल है आपका मीजल्स, मम्स और रूबेला, ठीक है ना, उसको MMR का वैक्सीन बोलते हैं, ये बचपन में बच्चों को लगा दिया जाता है। दूसरा क्या है आपके पास, IPV है, यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है ना, जो पोलियो का वैक्सीन होता है ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है। अब ये टॉक्सोइड क्या होता है, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया था अभी, ठीक है ना। अब ये इम्यूनोग्लोबिन क्या होते हैं, तो एंटीबॉडीज़ को हम लोग क्या है, इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, ठीक है ना, एंटीबॉडीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। तो अब ये जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं ये मेन 5 तरीके के होते हैं, ठीक है ना, ये 5 तरीके के होते हैं जो मतलब आपको आमतौर से जानना चाहिए। तो एक होता है IgG, ठीक है ना, G का मतलब ये इम्यूनोग्लोबिन और ये G है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं गामा। और उसके बाद होता है इम्यूनोग्लोबिन A यानी अल्फ़ा, उसके बाद आता है IgM, इसको बोलते हैं म्यू, ठीक है ना, M से क्या हो गया म्यू। उसके बाद IgD आता है, इसको बोलते हैं डेल्टा, और IgE होता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो आप ये कैसे याद करेंगे, तो IG तो आपको याद ही रहेगा, ये IG याद कर लीजिए। बाकी अगर ये कैसे याद करना है तो गामिदी एक क्या है, फिलोसफर टाइप के एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, या आप जैसे भी याद करना चाहें याद कर लीजिए, ये काफ़ी फेमस मतलब क्या कहते हैं इनकी पर्सनालिटी है, तो आप इसको याद कर लीजिए, ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है ना। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाला था जो आपको बताना था कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब एक चीज़ और है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, यानी बच्चों को कब कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, ठीक है ना, नेशनल लेवल पे एक पूरा टेबल बना हुआ है कि इस उम्र में ये बच्चे को ये वैक्सीन लगाया जाएगा, 12 से 6 महीने के बीच में ये वाला वैक्सीन लगता है, पैदा होने पे ये वाला वैक्सीन लगता है। वो टेबल मुझे यहाँ पे ऐड करना था, वो मैं नहीं ऐड कर पाया हूँ, किसी और दूसरी वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा, या अपनी बुक में उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब उसको याद करना बड़ा थोड़ा सा मतलब आसान नहीं होता है, सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है कि आज जो मैंने पढ़ाया आपको इसमें मज़ा भी आया होगा और तकरीबन सारी चीज़ें आपको याद भी हो गई होंगी। एक बात मेरी ये ध्यान रखिएगा, आपको बहुत काम देगी ये, कि जब आप पढ़िए ना तो पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़िए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना वो आधा से ज़्यादा आपको याद हो जाए। उसको याद करने की, अलग से बैठ के रगड़ने की और क्या कहते हैं टाइम अपना अलग से वेस्ट करने की, लगाने की ज़रूरत ना हो, ठीक है ना, रट्टा मारने की ज़रूरत ना हो। ऐसी चीज़ों को रटा नहीं जाता है, समझ में आ रही बात, ऐसी चीज़ों को रटा नहीं जाता। हाँ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद नहीं हो रहा है तो उनको रट लीजिए, लेकिन जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको रटिए नहीं, समझने की कोशिश करिए, फिर उसको बना के लिखिए। अब ये आपको इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उसको कैसे सेंटेंस वगैरह बनाएंगे, अगर वो इतनी नहीं आ रही है तो आप इंग्लिश भी पढ़ते रहिए, सीखिए, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चूँकि आप अगर पेपर इंग्लिश में दे रहे हैं तो आपको इंग्लिश में चीज़ों को जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको वहाँ पर आप लिख सकें, उसको ट्रांसलेट कर सकें। हिंदी में आपके दिमाग में आता है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, वरना आप इसको कई बार पढ़िए, रटेंगे तब जाके काम चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ट्रांसलेशन वगैरह सीख लीजिए, ठीक। अगर आपको PDF चाहिए और आपका एग्ज़ाम अभी दूर है, ठीक है ना, एग्ज़ाम आपका मतलब अभी मतलब रिसेंटली नहीं है, 1 आध महीने के अंदर, बल्कि आपका एग्ज़ाम 3 महीना 4 महीना 5 महीने के बाद है, तो आप मेरे नंबर पे 100 रुपीज़ पे कर दीजिए, ठीक है ना। आपको पैड ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा और जितने PDF मैं पहले भेज चुका हूँ आपको पर्सनली भेज दूंगा। बाकी जैसे जैसे मैं क्या है पढ़ाता रहूँगा,
आपको वो PDF आपके क्या कहते हैं पेड ग्रुप के अंदर मिलते रहेंगे। मेरा नंबर है 9694480523। इसी पे आपको पेमेंट भी करना है और इसी नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। इस पे फ़ोन बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अगर कोई मैसेज वगैरह करना है तो आप इस पे व्हाट्सअप करेंगे। अब यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ, फिर बच्चे अलग से मुझे फ़ोन करके पूछते सर इसी नंबर पे पेमेंट करना है। अरे भाई इसीलिए तो बता रहा हूँ, इसको इसी नंबर पे करना है। फिर आप मैसेज करिए सर मुझे PDF चाहिए, मैं इसी नंबर पे पेमेंट कर दूं। हाँ इसी पे करना है। और कोई सा भी आपका UPI ID है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी है, अब तो ये फैसिलिटी है कि आपका किसी पे भी ID है, किसी पे भी आप भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग से ना पूछिए सर फ़ोन पे कर दूं या GPay कर दूं या पेटीएम करूं। अरे यार बहुत मूड खराब होता है ऐसे क्वेश्चन करते बच्चे के, सर कौन सा करूं। अरे जोन सा मन करे कर दो, ठीक है ना। तो अगर आपको चाहिए तो कर सकते हैं, वरना जो ये वीडियोस हैं ये सबके लिए फ्री हैं, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। ये मेंबर के लिए भी क्या है, और अगर आप चाहें मतलब हमको, और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मेंबर भी बन सकते हैं, ठीक है ना। आप ज्वाइन बटन के ज़रिए से 29 रुपये आप पर मंथ दे सकते हैं। इतने मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ ख़राब हो जाती है बोलते बोलते। तो अगर आपको वाकई लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, आपको मैं कुछ ज्ञान बांट पा रहा हूँ, दे पा रहा हूँ, तो आपको अगर लगता है वाकई में, तो क्या कहते हैं आप हमें सपोर्ट करने के लिए 29 रुपया वाला या उससे जो ज़्यादा वाला मेंबरशिप है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।